नारा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए और महिलाओं के लिए अच्छे दिन मोदी जी नहीं ला पाए। हम सब लोग इस बात को लेकर परेशान भी हैं कि जिन सरकार ने 2014 में नौजवानों को गुमराह करके वोट पाया था, वो सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक नारा भी दिया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा। लेकिन आज मेरे इस भारत के नौजवानों को रोजगार तो छोड़िए, 7 सालों के भीतर जो 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, वो छोड़ के 14 करोड़ रोजगार छीन लिए गए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के नौजवान के पास गुण है, क्षमता है, उमंग है, जज्बा है, अच्छी शिक्षा है, लेकिन उसके पास इस देश के भीतर रोजगार नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास हमारे देश के सशक्त शिक्षित नौजवानों को रोजगार देने के लिए किसी भी प्रकार की नीति भी नहीं है, और जिसके कारण पूरे विश्व में युवा देश कहे जाने वाले इस भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूटा और सबसे बड़ी बेरोजगारी सीमा दर हमारे देश में भी है। आज हर कोई माता पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ाई लिख कर जब आगे बढ़े तो उसके पास एक अच्छी रोजगारी हो, और वो रोजगारी आने वाली 7 पीढ़ी को एक नया सपना दिखा सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के इस शासन में हमारे देश के नौजवानों को बर्बादी मिली, हमारे देश के नौजवानों के सपने तोड़े गए, हमारे देश के नौजवान एक आशा और सपनों के साथ जो सरकार से उम्मीदें देख रहे थे, उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। हम सब लोग जानते हैं कि एनएसएसओ का जब रिपोर्ट आया तब हम सब मीडिया के लोग, हम सब नेता चौंक उठे थे कि 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि बेरोजगारी की जो सीमा दर है वो इतनी हाई तक पहुंच गई। हमें ये सपना, ये उम्मीद इस सरकार से नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने कहीं ना कहीं बेरोजगार नौजवानों की फौज खड़ी करने का काम किया है। आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ सरकारी जगह ही इस देश और राज्य सरकारों में 60 लाख से अधिक जगह ऐसी है जो सरकारी नौकरियों की खाली पड़ी हुई है। हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले सरकारी जगह जो खाली पड़ी है नौकरियों की, उसको भरने का काम हम लोग करेंगे। कई बार ये सवाल उठते हैं, कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि इतनी बड़ी बेरोजगारी के पीछे का मकसद क्या है, इतनी बड़ी बेरोजगारी के पीछे का कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है। तब मैं ये बहुत ही खुल के लोगों के सामने अपनी बात रखता हूं कि भगवान राम के श्राप के कारण बेरोजगारी नहीं बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण हमारे भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, और इस पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन जब जब इस देश का नौजवान बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज उठाता है तो यहां की सरकार उसको लाठी मारती है, उसको प्रताड़ित करती है, उसको जेल में डालने का काम करती है। और उसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण 2 दिन पहले का प्रयागराज का है। हम 2 दिन पहले प्रयागराज में गए थे, रेल भर्ती को लेकर वहां के छात्र आंदोलन करते थे। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि रात को 2 बजे वहां की पुलिस बंदूक से दरवाजे हॉस्टल के खड़खड़ाकर नौजवानों को, छात्रों को बाहर निकालकर उनके साथ बहुत ही भद्दा व्यवहार किया जाता था। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा के अंदर है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नए मॉडल की बात करती है, ऐसे हमारे गुजरात में शिक्षित नौजवानों का बेरोजगारी आंकड़ा 45 लाख से अधिक है। और हम सब लोग इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं
कि देश के नौजवानों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश के नौजवानों की शिक्षा के लिए, देश के नौजवानों की रोजगारी के लिए लगातार मुहिम छेड़ती है, लगातार आंदोलन करने का काम करती है। हमने 2 दिन पहले रोजगार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।